तस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इस सभा के अध्यक्ष पूज्य चिन्ह जीयर स्वामी जी महाराज, श्रीमन नारायण जीयर स्वामी जी का तो सानिध्य 2 महीना लगातार दास को मिला है। 2 महीना चतुर्मास ही रामानुज मठ में किए हैं गया में, और स्वामी जी का नजदीक से नहीं दूर से तो आशीर्वाद प्राप्त रहता ही है। सभी आज का समारोह ऐसा ये भव्य समारोह है, इसको आज से 10 वर्ष पहले होना चाहिए था, जो आज 10 वर्ष पीछे हुआ है। इसको पहले ही हो जाना चाहिए था, और इसकी एक बहुत जरूरत थी। उस जरूरत की पूर्ति सभी श्री वैष्णवों ने श्री कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य फलारी स्वामी जी का मंगलानुशासन करके और आज ये प्रचार और प्रसार का भार सौंपा है। इसलिए इनके ऊपर प्रत्येक जन जन की दृष्टि लगी हुई है कि ये अपने काम पर अग्रसर हों, पीछे नहीं फिसलें, आगे बढ़ करके ही प्रचार करें, क्योंकि दायित्व एक बहुत बड़ी चीज होती है। आज इनको दायित्व ये सौंपा गया है सभी ने, तो उस दायित्व का निर्वहन करें। सभी आचार्यों का मंगलानुशासन इनको आगे बढ़ावे, यही अपनी एक शुभकामना है। खटले स्वामी जी, हमारे त्रिदंडी स्वामी जी कहा करते थे, ने सुना है, भारतवर्ष में कौन ऐसा श्री वैष्णव होगा कि जो खटला का अन्न जिसके पेट में नहीं गया होगा। यह है कि बराबर कहते थे स्वामी जी। अब आज की बात नहीं है, वो पहले के वैष्णव की बात। आज खटला देखा भी नहीं देखा हो ये अलग की बात है, लेकिन पुराने जो त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हमारे थे, वो कहते थे ऐसा कौन वैष्णव होगा कि जो खटला का अन्न जिसके पेट में नहीं गया होगा। ऐसे खटला के स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं, जो आज उनको कहिए तो जगत गुरुणाम गुरु, यानी वो उनके भी गुरु हैं अपने साधारण रहते हुए, और दूसरों को ये पदभार दे रहे हैं। इसलिए महानता उनकी है, उनके प्रति मेरी अटूट श्रद्धा है, जो ऐसे काम में हर जगह निसंकोच पहुंचकर और सबको आगे बढ़ाने में वो आगे रहते हैं। इसलिए खटला के स्वामी जी बहुत दीर्घायु होकर के और ऐसे ऐसे जगतगुरुओं रोज बनाते रहें। इतना ही कह करके अपने वक्तव्य विश्राम। जय श्रीमन नारायण। हमारे बीच में माननीय अशोक जी सिंघल, इस विभूति को कौन नहीं जानता, देश ही नहीं विश्व में, और अस्वस्थ होते हुए भी संतों के आशीर्वाद से फिर ये चार्ज हो जाते हैं। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो जब तक संत नहीं मिलते तो ऐसा लगता है अशोक जी अस्वस्थ जब पूछा जाता है, लेकिन जैसे संतों के आचार्यों के चरणों में आते हैं, उसके बाद सिंह गर्जना करना प्रारंभ कर देते हैं। हमने बहुत कई बार देखा है, और आज भी हमारे बीच में है अशोक जी। तो हम चाहेंगे चंपत जी तो अपना 2 शब्द बाद में कह देंगे, लेकिन वो अपनी मंगल कामना हम सबके बीच में करें। जय श्री नारायण। पूज्य श्रीमन नारायण जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत। आज फलहारी बाबा जी का जो जगत गुरु के रूप में हम सब लोगों के सम्मुख उनका जो पट्टाभिषेक हुआ है, हम सब लोग बहुत गौरवान्वित अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। और खास तौर से उनका तो प्रारंभ से ही राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में कोई दिन ऐसा नहीं गया, कोई बैठक ऐसी नहीं गई जिसमें महाराज जी की उपस्थिति न रही। और महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद
ये हमेशा हम लोगों के साथ रहा है। अभी हम लोग की 2:30 बजे से बैठक शुरू हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय श्री राम जन्मभूमि के संबंध में होगा। मैं ये कह सकता हूं कि इस कुंभ के मेले में अगर कोई विषय चारों ओर सामने इस समय लोगों के है, वो श्री राम जन्मभूमि का विषय है और बड़े बृहत रूप में सामने आ रहा है। वैसे तो कुंभ मेला एक हमारा धार्मिक बड़ा भारी ये पर्व है, किंतु उस पर्व में हमको ये भी विचार करना पड़ता है कि इस देश के भीतर हिंदू मान्यताओं को किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है और इस अपमान को दूर करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति हम सबको लगानी पड़ेगी। स्वराज के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, उसी प्रकार से इस देश में धर्म और संस्कृति की पराधीनता से मुक्त होने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम। जय श्री नारायण। चंपक जी, एक मिनट, चंपक जी भी क्योंकि हम नवयुवक हैं तो शब्द अपना भी बोल दें। मैं तो महाराज श्री के चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम करता हूं और वो जिस प्रकार से अभी तक समाज में सांस्कृतिक उत्थान का काम करते हैं, इसे और तेज गति प्राप्त हो, यही मंगल कामना है। जय श्री नारायण। हमारे बीच में जगन्नाथपुरी उड़ीसा के स्वामी जी 2 शब्द अपना कहेंगे, इसके बाद हम सभा को अध्यक्ष महोदय के बंगला शासन से विश्राम देंगे। ठीक, स्वामी जी विराजमान। जय श्री। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। जो बातें हो रही हैं ये साधारणतः सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, कैसे हमारे सिद्धांत का प्रचार हो, कैसे हमारा जो है रामानुजीय सिद्धांत, हमारा झंडा हमारा फहराता रहे, इसकी बातें कह रहे हैं। लेकिन 2-3 चीजें, मैं एक एकेडमिक आदमी हूं, मैं इस रूप में न देखकर किसी और रूप में देखना चाह रहा हूं। सबसे बड़ी बात, जहां भी भारत में या विश्व में एक्सकैवेशंस होते हैं वहां केवल बुद्धिस्ट साइट्स क्यों निकलते हैं, हमारे वैष्णवीय साइट्स क्यों नहीं निकलते? हमारे किसी साइट्स के ऊपर, किसी आर्कियोलॉजिकल जगह के ऊपर क्या किसी और का प्रभाव काम कर रहा है? हमने अभी तक हमारे हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट को आगे नहीं रखा। मैं कुछ दिन पहले मैं अभी कश्मीर गया था और हमने प्रपन्नामृत में पढ़ा है कि शारदा देवी के यहाँ जा करके भगवान रामानुजाचार्य ने बोधायन वृत्ति प्राप्त की थी। वो शारदा देवी का मंदिर कहाँ है? कश्मीर में। मुझे नहीं मिला। जब मिला वो अतिक्रमण में था और अधिग्रहण में था। मुस्लिम लोग वहां पर किस तरह से उसको नष्ट कर दिए हैं। क्षीर भवानी वहां पर अवस्थित हैं, वहां पर हरि पर्वत के ऊपर उनकी देवी अवस्थित हैं, किंतु हमारी शारदा देवी कहां चली गई? जहां से कि शंकराचार्य भी उदाहरण वृत्ति लेकर के आए थे। 1 नंबर। 2 नंबर बात, हमारे जो फ्रेस्कोज हैं, हमारे जो और भी इतने साइट्स हैं, हमारे जो 108 दिव्य देश हैं, इनमें कई दिव्य देश हम जानते हैं जहां की पुजारी आते हैं, आरती करते हैं, ताला लगाते हैं, वे चले जाते हैं। ऐसे साइट्स को हम लोग क्यों नहीं डेवलप करते हैं? ऐसे साइट्स पर भी ध्यान दिया जाए। और इसके साथ साथ जैसे बुद्धिस्ट सर्किट लोगों ने बनाया है, महाबोधि का एक्सप्रेस चल रहा है, फिर और उसका जो ट्रेन की पूरी आवागमन भी तैयार हो गई है। वो वैशाली जाते हैं, श्रावस्ती जाते हैं, गया जाते हैं, बनारस आते हैं। उस तरह से हमारे पास 108 दिव्य देश हैं। उसमें से कई दिव्य देश हैं जो कि अत्यंत पास हैं, 8-8, 10-10 दिव्य देश एक पास हैं। तो